Good morning, friends. This is Vivekanand Sinha from Future in Hands. Friends, today is the 15th day of this 21 days challenge. So आज हम बात करेंगे एक ऐसे एरिया की which is really very important और काफी यूज है, be it be any industry, be it be any company, be it be any profile, which is data consolidation. जी हाँ दोस्तों, बट डेटा कंसोलिडेशन के मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं. मैंने अपने YouTube चैनल में बहुत सारे कंसोलिडेशन का वीडियोस क्रिएट किया है, ट्यूटोरियल क्रिएट किया है, बट आज जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज यूनिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो आज हम बात करेंगे कि एक फाइल में जब मल्टीपल शीट्स होता है देन वी हैव टू कंसोलिडेट ओनली फ्यू शीट्स. तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको एक अमेजिंग ऑटोमेशन बताऊंगा जिसमें यूजर अपने हिसाब से कोई भी शीट को सिलेक्ट कर सकता है and it will consolidate only those selected sheet, and for that I am going to use one innovative technique, innovative method. तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं how to consolidate sheets based upon the user selection. Let us see. So friends, this is the file जहां पर हम देखेंगे ये मैजिकल कंसोलिडेशन. सो एज एन एग्जाम्पल यहां पर मैंने एम्प्लॉय डेटा के कुछ शीट्स लिया हुआ है एंड देर आर अराउंड 30 शीट्स फॉर 30 डिफरेंट रीजन, 30 डिफरेंट स्टेट्स. नाउ इन द कंसोलिडेट शीट आई हैव टू कंसोलिडेट द शीट्स बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि मुझे यूजर को ऑप्शन देना है कि आपको कौन कौन से शीट को कंसोलिडेट करना है एंड यूजर विल बी एबल टू सिलेक्ट दो शीट्स. और जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करके ओके करूंगा सो आई विल बी गेटिंग द कंसोलिडेटेड डेटा इनटू दिस कंसोलिडेट शीट. नाउ फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज एन इंटरैक्टिव अमेजिंग यूजर फॉर्म. एक छोटा सा यूजर फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड आई विल बी गिविंग एन ऑप्शन टू यूजर्स कि आप यहां पर जो भी शीट्स को सिलेक्ट करेंगे तो इट वुड बी कंसोलिडेटेड. सो लेट अस मूव इनटू द VB एडिटर और वहां पर जाके देखते हैं हाउ टू क्रिएट दिस मैजिकल यूजर फॉर्म. सो आई विल गो विद दिस वन, व्यू कोड. नाउ लेट अस राइट क्लिक ऑन एनी ऑफ द शीट और कर देंगे यूजर फॉर्म. आप कोई भी शीट पे जा सकते हो. सो यूजर फॉर्म. सो आई एम गेटिंग वन यूजर फॉर्म हेयर. अब मुझे क्या करना है, लेट अस इंसर्ट वन फ्रेम हियर. सो आई विल गो विद दिस वन. मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा एंड लेट अस गिव दिस ए कैप्शन, लिस्ट ऑफ sheets. Now I'll be using this list box. ध्यान दीजिएगा, मुझे कॉम्बो बॉक्स को यूज नहीं करना है, मुझे लिस्ट बॉक्स को यूज करना है क्योंकि यहां पर मैं मल्टी सिलेक्ट करवा सकता हूं. एक बार में यूजर मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता है. सो फॉर दैट आई विल बी गोइंग टू दिस लिस्ट बॉक्स. सो दिस वन, और यहां पर थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग को चेंज करेंगे, थोड़ा सा बेटर एडजस्टमेंट करेंगे. लेट अस सी लाइक दिस. थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं एंड यू कैन कस्टमाइज दिस लुक एंड फील. आप अपने हिसाब से अब उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ लेट अस सी द फ्लो, लॉजिक देखते हैं अभी. नाउ दिस इज माय फॉर्म और यहां पर एक बटन देते हैं विच इज दिस कमांड बटन, जिसके क्लिक पे आई विल बी एबल टू कंसोलिडेट. सो यहां पर मैं क्या करूंगा, लेट अस गो विद दिस कैप्शन ओके. Now, next step is to name all these controls. तो फ्रेम को लिया था, so let us name this as FRA, let's say main. This is the main and I'll go with this one. This is the list box. So LST. So we are using a prefix ताकि कोडिंग में मुझे easy हो. And this is the optional step. Mandatory नहीं है, but to make it as good program, I have to use this naming convention. So list sheets. Perfect. Now this is the OK. So I'll go with this one, CMD OK. Perfect. Now let us customize this. अभी इसको और बाद में हम इसको फाइनल टच देंगे. Let us use this as of now. और फॉर्म का भी नाम दे देता हूं मैं, FRM consolidate. Now सबसे पहले जब ये फॉर्म ओपन होगा यूजर के पास तो यहां पर क्या दिखना चाहिए, आई शुड बी एबल टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द शीट्स.
नाउ लेट अस राइट द कोड फॉर दैट। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी ये फॉर्म ओपन होगा तो उस टाइम ये एक्टिविटी हो, ये एक्शन परफॉर्म हो। सो आई हैव टू राइट द कोड इन इनिशियलाइज इवेंट। सो आई विल बी गोइंग टू दिस कोड और यहां पर मैं यूजर फॉर्म क्लिक है, इसमें एक इवेंट होता है विच इज द इनिशियलाइज इवेंट। सो लेट अस गो विद दिस वन, इनिशियलाइज। और इनिशियलाइज के अंदर मैं कोई भी कोड लिखूंगा दैट विल रन। नाउ आई विल गो विथ dim sh as worksheet। अब मैं लूप चलाऊंगा। सो वी हैव मल्टीपल शीट्स हियर। तो कल के दिन अगर शीट्स ऐड हो या शीट्स डिलीट हो, सो आई हैव टू टेक केयर दैट ऑल्सो। सो मैं क्या करूंगा, एक डायनेमिक लूप चलाऊंगा जिसमें मेरे सारे शीट्स कंसीडर हो जाए। बट ध्यान दीजिएगा, कंसोलिडेट वाला जो शीट है उसको कंसीडर नहीं करना है एज ए सोर्स, बिकॉज उसमें तो मुझे भेजना है, लेना जिससे है, दैट आई हैव टू यूज इट हियर। सो फॉर each sh in this workbook dot worksheets, next I'll consider if sh dot name is not equals to कंसोलिडेट। अगर कंसोलिडेट नाम का ना हो देन क्या करना है, मी डॉट, मी क्यों लिखा, करेंट फॉर्म को रेफर करने के लिए हम मी लिखते हैं, दिस इज अगेन एन ऑप्शनल। मी लिखने के बाद एडवांटेज क्या है, आई विल बी गेटिंग द पॉपअप और वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मी डॉट lst शीट्स डॉट एड आइटम, किसको ऐड करना है, आई वांटेड टू ऐड sh डॉट नेम। परफेक्ट, लेट अस सी। नाउ लेट अस रन द फॉर्म। एक बार फॉर्म को रन कराते हैं, देखते क्या है। वाओ, सो आई एम गेटिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द शीट्स एक्सेप्ट दिस कंसोलिडेट शीट। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि यहां पर मैं किसी एक को ही सिलेक्ट कर पा रहा हूं। सो देयर शुड बी एन ऑप्शन टू सिलेक्ट मल्टीपल शीट्स। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, आई हैव टू कस्टमाइज दिस कंट्रोल। ये जो मैंने लिया हुआ है LST शीट्स विच इज द लिस्ट बॉक्स, यहां पर एक कंट्रोल होता है विच इज मल्टी सिलेक्ट। तो मैं कर दूंगा, यहां पर सिंगल किया हुआ, यहां पर कर दूंगा मल्टी। नाउ लेट अस सी दिस वन। सो मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूं, बट फिर भी अगर मैं यूजर एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहां पर यूजर को यह नहीं पता चलेगा कि मुझे मल्टीपल सिलेक्ट करना है। तो इसमें और एक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और एक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेट अस सी। सो देयर इज अनदर ऑप्शन हियर, इट्स शोइंग लिस्ट स्टाइल प्लेन। तो प्लेन के जगह मैं कर दूंगा ऑप्शन। नाउ लेट अस सी। वाओ, अब यहां पर मैं अपने हिसाब से कोई भी नेम को चेक कर सकता हूं। बात वही है, बट थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज हो गया, थोड़ा सा यूजर इंटरफेस चेंज हो गया। और जैसे यूजर इंटरफेस चेंज हुआ तो यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा। वाओ, अब यहां पर एक इंप्रूवमेंट और करना चाहिए। अब अगर मुझे सारे सीट सिलेक्ट करना है तो यहां पर ऑप्शन नहीं है सारे सीट सिलेक्ट करने का, मुझे फिर भी मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर एक चेक बॉक्स दे सकता हूं कि जैसे मैं उस चेक बॉक्स को क्लिक करूं विच इज सिलेक्ट ऑल और चेक ऑल, देन ऑटोमेटिकली ये सारा चेक हो जाए। सो वो एक इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है यहां पर। लेट अस सी हाउ टू डू दैट इंप्रूवमेंट। सो आई विल गो विद दिस वन चेक और यहां पर कर दूंगा दिस वन एंड आई विल गो विद दिस सिलेक्ट ऑल और यहां पर मैं कर देता हूं CHK ऑल, नाम कर देता हूं CHK ऑल। परफेक्ट। नाउ लेट अस सी अब इसको कैसे कस्टमाइज करना है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका वैल्यू जो आता है वो ट्रू फॉल्स में आता है। चेक करने का मतलब ट्रू और अनचेक करने का मतलब फॉल्स। तो जैसे मैं चेक करूं मतलब जब भी रिजल्ट ट्रू हो तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी सारे चेक्ड हो जाए, और जैसे मैं इसको फॉल्स करूं मतलब अनचेक करूं तो इसके भी सारे जो लिस्ट है वो अनचेक हो जाए। मतलब जो चेक बॉक्स का वैल्यू है वही वैल्यू आ जाए यहां पर जितने भी शीट्स है उस पे। ट्रू तो ट्रू, फॉल्स तो फॉल्स। लेट अस सी। सो आई विल गो विथ दिस वन। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा इंटरफेस ओपन हो गया। नाउ आई विल राइट द कोड फॉर दैट। सो फॉर दिस I'll use one loop again. So dim I as integer. loop क्यों? क्योंकि जितने भी वहां पर आइटम्स है वो सारा मुझे एक एक करके चेक करना पड़ेगा या एक एक करके अनचेक करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द चेक बॉक्स का वैल्यू। सो फॉर
I equals to 1 to me dot lst sheets dot list count। बिल्कुल काउंट तक जाना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटर इनटू द लूप, और लूप के अंदर मैं एक एक करके चेक कराता रहूंगा। सो मी डॉट lst sheets dot selected, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड। और सिलेक्टेड में मुझे क्या करना है, I -1, why 1? बिकॉज जब हम लिस्ट की काउंट की बात करते तब तो 1 से लेके चलता है, स्टार्ट होता है। बट अगर हमें उसे सिलेक्ट करना है या उसके वैल्यू को रिट्रीव करना है तो उसके इंडेक्स पे जाता है, एंड इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0। मतलब काउंट स्टार्ट होता है 1 से और इंडेक्सिंग होता है 0 से, और हमें इंडेक्सिंग पे जाना है। सो I -1, इसका वैल्यू क्या होगा, जो भी मेरा चेक बॉक्स का वैल्यू है वही होगा। परफेक्ट, लेट अस सी। अब इसको रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। नाउ आई विल गो विद दिस वन, सिलेक्ट ऑल। वाओ, हटा दिया, सिलेक्ट ऑल, परफेक्ट। मैं मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकता हूं और सिलेक्ट ऑल भी कर सकता हूं। ऑसम। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कंसोलिडेशन। अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं यहां पर ओके करूं तो मेरा कंसोलिडेट हो। किस किस शीट का हो, जो जो शीट मेरा सिलेक्टेड है उसका कंसोलिडेट हो। बट ऐसा भी केसेस हो सकता है कि मेरा सिलेक्टेड है नहीं, फिर भी मैं ओके बटन को प्रेस कर रहा हूं। नाउ लेट अस राइट द कोड इन द चेंज इवेंट ऑफ लिस्ट बॉक्स। इस लिस्ट बॉक्स के चेंज इवेंट पे करना है। तो जब भी मैं इसको क्लिक करूं, इसका मतलब इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, और जब भी चेंज हो तो इवेल्युएट करे कि यहां पर काउंट कितने हैं। If the count of selected items is greater than 0, then only ये enabled होगा, नहीं तो ये OK बटन को डिसेबल कर देंगे। Let us see. So I'll go with this one, और यहां पर मैं कर दूंगा क्लिक पे नहीं, I'll select change, और ये मैं क्लिक वाले ऑप्शन को हटा दूंगा। इवन यहां पर जो empty सब रूटीन है उसको हटा दूंगा। Let us see. So I'll go with dim I as integer. Now this I is used for the loop. अब लिस्ट बॉक्स में जितने भी आइटम्स है, स्टार्ट से लेके एंड तक मैं लूप चलाऊंगा, और वहां पर जितने भी सिलेक्टेड है, मतलब जिनका वैल्यू ट्रू है, उसको मुझे कहीं पर स्टोर कराना है। एंड नेक्स्ट वी विल चेक दैट इफ द काउंट ऑफ सिलेक्टेड इज ग्रेटर देन 0, देन ओनली कमांड बटन आपका एनेबल्ड हो, नहीं तो डिसेबल्ड हो। सो लेट अस सी। सो फॉर I equals to 1 to me dot lst sheets dot list count. Next, so if me dot lst sheets dot selected, जो मैंने ऊपर वाले सब रूटीन में यूज किया, ऊपर वाले इवेंट में यूज किया, सेम वही मैं करूंगा। सिलेक्टेड I -1 इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर इसका वैल्यू ट्रू है, मतलब वो सिलेक्टेड है, देन तो उसको कहीं पर स्टोर करना है। सो लेट अस टेक अनदर वेरिएबल dim j एज इंटीजर। सो j इक्वल्स टू j प्लस 1, तो वो इंक्रीमेंट होता जाए ऑटोमेटिकली। एंड इफ लाइक दिस। नाउ इफ j इज ग्रेटर देन 0, मतलब सिलेक्शन का काउंट 0 से ज्यादा, मतलब मिनिमम एटलीस्ट एक तो सिलेक्टेड होगा, देन me dot cmd ok dot enabled equals to true, else me dot cmd ok dot enabled equals to false, and if let us check this code। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। सो अभी तो ये enabled है, बाय डिफॉल्ट अभी enabled किया हुआ है, वी विल मॉडिफाई इट लेटर ऑन। अभी मैं देखता हूं ये कोड काम कर रहा है कि नहीं, तो ये तो अभी enabled ही होगा। अब मैं अगर यहां से हटाता हूं, वाओ, तब ये काम ही नहीं करेगा। परफेक्ट, सिलेक्ट ऑल डिसलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल डिसलेक्ट ऑल, तब भी काम नहीं करेगा। अगर मैंने एक सिलेक्ट किया तो enabled हो जाएगा, और हटा दिया तो डिसेबल्ड हो जाएगा। नाउ जब मैं फर्स्ट टाइम फॉर्म को ओपन कर रहा हूं तब ये enabled आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट इसको डिसेबल ही रखूंगा। सो लेट अस सी। तो सिलेक्ट दिस वन, आई विल गो विद दिस enabled फीचर, दिस वन, इसको मैं कर दूंगा फॉल्स। लेट अस सी। रन किया, अभी डिफॉल्ट में डिसेबल्ड आ रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, enabled आ गया, हटा दिया, डिसेबल्ड। परफेक्ट। अब ये मेरा फॉर्म का ये पूरा इंटरफेस कंप्लीट हो गया। नाउ द मेन कोड इज द कंसोलिडेशन पार्ट, कि जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा
तो ये कंसोलिडेट हो जाए। एंड दिस इज वेरी इजी, देखते हैं एक बार क्या करना है। सो आई डबल क्लिक ऑन दिस ओके और यहां पर मैं कोड लिखूंगा। सो लेट अस स्टार्ट द कोड। सबसे पहले मैं एक शीट का वेरिएबल लूंगा विच इज द SHC, मतलब कंसोलिडेट शीट, एज वर्कशीट। नाउ लेट अस सेट SHC इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स। तो मैं क्या करूंगा, ये असाइन कर दूंगा कंसोलिडेट वाले शीट पे। परफेक्ट। तो इस स्टेप में मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहां पर मैंने उस वेरिएबल को असाइन किया फॉर दिस कंसोलिडेट शीट। अब मैं लूप चलाऊंगा कि जो मेरा लिस्ट बॉक्स है वहां पर जितने भी सिलेक्टेड हैं उनका जो शीट का नाम है वो कंसोलिडेट हो जाए। तो मेरा जो मेन लूप चलेगा दैट वुड बी इन द लिस्ट बॉक्स। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूं। सो dim I एज इंटीजर। सो फॉर I इक्वल्स टू 1 to me डॉट lst sheets डॉट लिस्ट काउंट। लॉजिक वैसे ही रहेगा जैसे अभी तक फ्लो चल रहा है। नेक्स्ट, अब मुझे क्या चेक करना है कि सिलेक्टेड है कि नहीं। जो मेरा अभी लूप में चल रहा है लिस्ट बॉक्स में, जो भी मेरे सीट्स हैं उसमें अगर वो सिलेक्टेड है देन ओनली कंसोलिडेट शुड परफॉर्म। सो इफ मी डॉट lst sheets डॉट सिलेक्टेड I-1, क्योंकि ये इंडेक्सिंग से चलेगा, वैल्यू मुझे रिट्रीव करना, इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये ट्रू है देन, अब ये तो क्लियर हो गया कि उस शीट को कंसोलिडेट करना है, बट कंसोलिडेट करके रखना कहां पर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं दो रेंज डिफाइन करूंगा, एक होगा स्टार्ट रेंज की कहां से लाना है और एक होगा डेस्टिनेशन रेंज कहां भेजना है। सो लेट अस टेक टू वेरिएबल हियर। सो dim RNG कर देता हूं डेटा एज रेंज एंड dim RNG कंसोलिडेट एज रेंज। सो दो रेंज मैंने डिफाइन कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस रेंज। लेट अस टेक वन मोर वेरिएबल शीट को रेफर करने के लिए। अभी मैंने सोर्स शीट को रेफर करने के लिए कोई भी वेरिएबल नहीं लिया हुआ है, अभी सिर्फ मैंने कंसोलिडेट शीट को रेफर करने के लिए लिया हुआ है। सो लेट अस राइट dim sh, लेट सपोज d एज वर्कशीट। तो ये d रेफर्स टू डेटा, डेटा नाम से ले लिया मैंने, SHD इसको रेफर कर रहा हूं मैं। सो सेट SHD इक्वल्स टू वर्कशीट्स। कौन से शीट, जो मेरा लिस्ट बॉक्स में जो वैल्यू है, मतलब अगर आंध्र प्रदेश अगर लिस्ट बॉक्स में वैल्यू है तो वो आंध्र प्रदेश वाले शीट को कैप्चर करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ मी डॉट lst sheets। अब यहां पर नया कंसेप्ट आ गया है कि मुझे उसके वैल्यू को रिट्रीव करना। अभी तक हम क्या करते थे, लिस्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी को रिट्रीव करते थे, ट्रू फॉल्स, कि सिलेक्टेड है या नहीं है। नाउ here I am going to fetch the exact name of that value. So dot list, और जैसे मैंने यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट किया है तो यहां पर आ रहा है फर्स्ट पैरामीटर इज द इंडेक्स, सेकंड पैरामीटर इज द कॉलम। तो इंडेक्स मैंने जैसा आपको बताया I-1 हो जाएगा एंड कॉमा 0, कॉलम इज 0, मतलब फर्स्ट कॉलम, ब्रैकेट क्लोज। सो ये आपका हो गया शीट के नाम। बट हम जब भी वर्कशीट्स के अंदर शीट के नाम को यूज करते हैं तो डबल कोट्स में करते हैं। सो यहां पर एक करेंगे डबल कोट्स और यहां पर एक करेंगे डबल कोट्स। अब ये क्या हो जाएगा, ये एज ए स्टैटिक टेक्स्ट बन जाएगा। व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अगेन वन डबल कोट्स, एंड से मैं कॉन्कर्टिनेट करूंगा और इधर भी एंड से मैं कॉन्कर्टिनेट करूंगा। अब ये मेरा बन जाएगा, एग्जांपल लेते हैं वर्कशीट्स, और ये बन जाएगा, एग्जांपल लेते हैं, शीट का नाम हो गया मान लीजिए बिहार, समथिंग लाइक दिस। तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा विद दैट नेम। सो लेट अस स्किप दिस एज इट इज। ये हो गया SHD। नाउ लेट अस डिफाइन RNGD। तो सेट RNGD, मतलब इस SHD का जो रेंज है जो मुझे कैप्चर करना है, सेकेंड रो से लेके लास्ट रो तक होगा जहां तक डेटा है, और कॉलम रहेगा G तक। तो इक्वल्स टू SHD डॉट रेंज, कहां से रहेगा, A2 इज टू G, कहां तक रहेगा, G के नीचे तक,
जब तक मेरा डेटा है वहां तक। सो एंड वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए से मैं चेक कर लूंगा कहां तक मेरा डेटा है, नंबर। सो shd डॉट रेंज a is to a, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ दिस इज माई रेंज जहां से मुझे डेटा को लाना है। अब कहां डेटा लाना है, कंसोलिडेट शीट में लाना है, बट कहां लाना है, जहां तक मेरा डेटा है उसके नीचे लाना है। लेट अस गो टू दैट शीट। अब कंसोलिडेट शीट में एग्जांपल लेते हैं, डेटा मेरा 11th तक है तो मुझे 12 में लाना है, मतलब जो भी मेरा काउंट ए होगा उसके नीचे लाना है, +1 करके डेटा लाना है। सो लेट अस गो टू दैट कोड अगेन। तो सेट rngc इक्वल्स टू shc डॉट रेंज। तो मुझे करना है a और कहां करना है, एंड वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट a, shc डॉट रेंज a इज टू a। ये हो गया काउंट +1, परफेक्ट। अब ये दो मेरा रेंज सेट हो गया, rngd एंड rngc। नाउ देयर इज वेरी सिंपल कोड, rngd को मैं कॉपी करूंगा और ले आ जाऊंगा rngc में। नाउ इफ ये सिलेक्टेड है तो यहां पर मैं एंड इफ से क्लोज भी कर दूंगा। लेट अस सी। अब मैं यहां पर जाता हूं, अभी सिंपल मैं करता हूं दिल्ली और करता हूं ओके। वाओ, अब ये दिल्ली का डेटा आ गया, देखा आपने, परफेक्ट। सो यहां पर मैं अगर जाऊंगा तो ये मेरा दिल्ली का डेटा आ गया, परफेक्ट। अगर मैं फिर से कोड को रन कराऊं, नाउ रन। अब मुझे चाहिए सिर्फ गोवा एंड केरला। ओके करूंगा तो होगा क्या, देखिए कोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि दिल्ली का डेटा हटा नहीं बट नीचे गोवा और केरला आ गया। तो मुझे क्या करना है, एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड्स है उसको पूरा क्लियर करवा देना है, एंड देन वी आर गोइंग टू फेच द न्यू रिकॉर्ड। सो मैं जब भी कंसोलिडेट करा रहा हूं उससे पहले मुझे कराना चाहिए shc डॉट रेंज। कहां से स्टार्ट होगा, A2 से लेके कहां तक, लेट अस सी G तक, और G कहां तक जाएगा मैं लास्ट तक क्लियर करवा देता हूं। तो 1048576 लास्ट तक करवा दिया। इसको मैंने डायनेमिक नहीं रखा क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। डॉट क्लियर कर सकते हैं या क्लियर कंटेंट भी कर सकते हैं। सो लेट अस मेक इट क्लियर, बिकॉज वहां से जब भी डेटा आएगा तो उसी फॉर्मेट में आएगा। नाउ लेट अस चेक इट आउट। अब मैं करता हूं सिर्फ बिहार, ओके, वाओ, सिर्फ बिहार का डेटा आया। अब मुझे सिर्फ करना है गोवा, बिहार को मैं हटा देता हूं, गोवा एंड हरियाणा। वाओ, अब गोवा एंड हरियाणा का डेटा आ गया। लेट अस सी, गोवा एंड हरियाणा का डेटा, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना चाहिए, एक बार इसमें चेक करता हूं कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, यस या नो। लेट अस सी। तो मैं रन कराऊंगा। अब मैं सिलेक्ट ऑल करवाता हूं, क्लिक ऑन ओके, परफेक्ट। देखा कितने जल्दी में, कितने क्विक वे में सारे शीट्स को कंसोलिडेट कर दिया। अब अगर मैं यहां पर काउंट देखूं, सो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, देयर आर 785 रिकॉर्ड्स, एक हेडर है, सो ऑटोमेटिकली पूरा डेटा आ गया। वाओ। नाउ लेट अस गो टू यूजर फॉर्म। अभी दिख रहा है यहां पर यूजर फॉर्म 1। यहां पर मैं कैप्शन चेंज कर दूंगा इसका, विच इज कंसोलिडेट शीट्स, परफेक्ट। और यहां पर अभी मुझे क्या करना है, और एक तो मुझे इस यूजर फॉर्म को थोड़ा सा और अच्छे से कस्टमाइज करना है। क्या कस्टमाइज करना है कि सिलेक्ट ऑल, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर मुझे माउस से ही क्लिक करना पड़ेगा, कीबोर्ड का कुछ शॉर्टकट नहीं है डायरेक्ट जाने के लिए। तो लेट अस यूज द एक्सेलरेटर, तो मैं कर दूंगा एस, तो एस के नीचे अंडरलाइन हो गया। सिमिलरली अगर मैं ओके में जाऊंगा तो ओ को कर देता हूं, ताकि देखा आपने ओ के नीचे अंडरलाइन हो गया, तो मैं डायरेक्ट अगर क्लिक करना है तो क्लिक कर सकता हूं। आई विल शो यू कैसे करना है। अब इसका टैब ऑर्डर भी मैं सेट कर देता हूं। सो द फर्स्ट टैब ऑर्डर इज द 0 विच स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वन, तो ये होना चाहिए 0। सो लेट अस वेरीफाई कि 0 है कि नहीं। टैब इंडेक्स इज 0, परफेक्ट। दिस शुड बी 1, ये टैब इंडेक्स 2 है तो इसको मैं 1 कर देता हूं, एंड दिस शुड बी 2, परफेक्ट। अब देखते हैं एक बार, लेट अस रन। अब मान लीजिए मुझे सिलेक्ट ऑल में जाना है, तो मुझे यहां पर माउस से जाने की जरूरत नहीं, आई विल डायरेक्टली प्रेस ऑल्ट एस। वाओ,
और मुझे ओके बटन को क्लिक करने की भी जरूरत नहीं, ऑल्ट ओ करूंगा तो खुद हो जाएगा। परफेक्ट। एक बार मैं वेरीफाई करता हूं, लेटस अब इसको मैं मैनुअली करता हूं, अब मैं ओके बटन को करता हूं। 3 सीट्स का कंसोलिडेट होना चाहिए, तो ऑल्ट ओ। परफेक्ट। छत्तीसगढ़, गुजरात एंड झारखंड। परफेक्ट। ये देखिए नाम भी यहां पर चेंज हो गया। ऑसम। नाउ ये जो अभी फॉर्म रन हो रहा है, ये मैं मैनुअली कोड से रन कर रहा हूं। सो मुझे एक मॉड्यूल इंसर्ट करना चाहिए। सो मैं यहां पर राइट क्लिक करूंगा, आप यहां पर किसी भी एरिया में राइट क्लिक कर सकते हैं। इंसर्ट मॉड्यूल। नाउ लेट अस राइट सब ओपन फॉर्म, और यहां पर कर देता हूं frm कंसोलिडेट डॉट शो। वाओ, लेट अस सी अब क्या करना है यहां पर। सो मैं फिर से शीट में जाऊंगा, आई विल गो टू डेवलपर, गो टू इंसर्ट, और एक बटन इंसर्ट करूंगा लाइक दिस, और असाइन कर दूंगा ओपन फॉर्म। ओके, नाउ लेट अस नेम दिस। तो यहां पर बटन 1 की जगह मैं कर देता हूं कंसोलिडेट। सो कंसोलिडेट सीट, लिस्ट ऑफ शीट्स। वाओ, अब मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा एंड देन वी कैन गो टू कंसोलिडेट। परफेक्ट। अब यहां पर सिलेक्ट ऑल करूंगा, ओके, कंसोलिडेट। ओके, परफेक्ट। एक चीज यहां पर और इंप्रूवमेंट करना है। फाइनली क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं कंसोलिडेट को ओपन कर रहा हूं, आप देख रहे हो यहां पर ये बाय डिफॉल्ट ये नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं बाय डिफॉल्ट क्या होता है। जब भी मैं एंटर प्रेस करता हूं तो बटन प्रेस हो जाना चाहिए। एक तो ऑल्ट ओ कर सकते हैं, बट एक सिंगल बटन है, तो मैं इसको डिफॉल्ट बनाना चाहता हूं। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ दिस वन, और यहां पर आ रहा है डिफॉल्ट फॉल्स, तो मैं ट्रू कर देता हूं। अब देखा आपने, ये डार्क हो गया। अब इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। क्लिक ऑन दिस, कोई भी शीट को सिलेक्ट करते हैं और प्रेस एंटर। देखा आपने, बिहार आ गया। तो इस तरह से छोटे छोटे कस्टमाइजेशन करके एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, एक बड़ा चेंज ला सकते हैं हम ऑटोमेशन में। नाउ एज दिस इज ए मैक्रो बेस्ड फाइल, तो ये सेव भी आपको मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में करना चाहिए, नहीं तो जब हम इसे क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे तो कोड उसमें गायब हो जाएगा। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल and I'm sure you are going to implement this concept in your upcoming project. Now you can download this file from the link given in the description box. So friends, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and please share this channel with all of your friends and colleagues. And stay connected because कल मैं फिर आऊंगा एक नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नए लर्निंग के साथ and very important एक नए एक्साइटमेंट के साथ. Till then, take care, bye and have a great day.